राजनीति का अपना रंग होता है, मिजाज होता है, समय के साथ बदलता रहता है। हमारे साथ आनंद मोहन जी हैं, बिहार से सांसद रहे हैं। बता दें कि जिस लालू यादव की सरकार में इनके ऊपर आरोप दाखिल हुआ है, उसी लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार में ये बाहर आए हैं। इनसे जानते हैं राजनीति दुधारी तलवार होती है या राजनीति का मिजाज ही होता है कि समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से उसमें निर्णय लिया जाता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं राजनीति? राजनीति को देखते हैं वो राजनीति जो आम जनता के कल्याण का कारक बने, असल राजनीति वो। राजनीति संभावनाओं का खेल है, बदलाव जिंदगी का एक अपरिहार्य हिस्सा है। आप आज कहाँ हैं? कौन सा चैनल है? प्रखर चैनल। कल को आपको बड़ा चैनल मिल जाएगा, आप उसमें जाएंगे या रुके रहेंगे? नहीं जाएंगे। इसके पहले भी आप कहीं होंगे, तो इसको ऐसे क्यों लेते हैं? हम कहीं नहीं बदले। मेरी शुरुआत, आप जिस बात को कह रहे हैं, मेरी शुरुआत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से मेरे परिवार का प्रादुर्भाव हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन से समाजवादी धारा को हम लोग अंगीकार किए। 90 में मैं जब चुनाव जीता, जब 74 आए, 74 से 77 तक जो आंदोलन हुआ, उसमें हम सभी, चाहे लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, हम हों, मिस्टर ललन सिंह जी हों, ये तमाम लोग एक ही आंदोलन की उपज। 90 में हम सब जीते, हम लोगों की सरकार बनी। उस सरकार में कुछ ऐसे मसले आए जो जब जातिगत रंग पकड़ा, जातिगत रंग पकड़ के जाति विशेष पर हमला हुआ, तब मैं खड़ा हुआ, मंत्री पद को लात मार के, और उस हो रहे अन्याय के खिलाफ हम खड़े हुए। आज भी उसी समाजवादी धारा के साथ हम आए। जब हम निकले हैं, कभी हम सांप्रदायिक और कट्टर ताकतों के साथ नहीं रहे, क्योंकि ये मैं ये मानता हूँ, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो धार्मिक हो, ये जो कट्टरता है वो किसी देश और समाज के लिए अच्छा नहीं। किसी ने कहा है, हिंदू मुस्लिम शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम वाजिब है पर कट्टर होना ठीक। हमारी उस कट्टरता के खिलाफ, घृणा की राजनीति के खिलाफ पैदाइश हुई, आखिरी दम तक हम लड़ते हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि समय समय पर जिस तरह से लोगों के अत्याचार के खिलाफ आप खड़े होते थे, आज भी खड़े, उसी का परिणाम रहा कि इतना बड़ा राजनीतिक जो कमी रही आपके सक्रिय राजनीति से दूर रहने की, उसके पीछे ये बड़ी वजह रही? आप सब जानते हैं वजह क्या रही, सब जानते हैं। लेकिन वो कोई, मैंने कहा कि कोई रुकावट मेरा जो सफ़र है, राजनीतिक सफ़र, उसमें विचारों का सफ़र, उसमें न कोई परिवर्तन ला सकता है, न कोई रुकावट, व्यवधान हमारे विचारों को रोक सकता है, हमारे संघर्ष को रोक सकता है। जो घटना हुई थी उसमें ब्राह्मण की बेटी के साथ गलत हुआ था, उसके विरोध में आपने उस चीज़ को लिया। उसके बाद जब आप जेल से बाहर आते हैं तो मनोज झा का बयान आता है कि जो ठाकुर पे बयान आया था उसके तो जब आपके अस्मिता के खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं, तो अपनी अस्मिता उतनी ही प्यारी है। हम सिर्फ ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हुए। जब वहाँ कांग्रेस की सरकार में जब जनता, ये यादवों के खिलाफ अन्याय हुआ, तब भी मेरे खड़ा होने का इतिहास है। जब मुसलमानों के खिलाफ अन्याय हुआ, तब भी मेरे खड़ा होने का इतिहास है। और दलितों के खिलाफ जब अन्याय हुआ, तब भी मेरे खड़ा होने का इतिहास है। हम आप लोगों को आमंत्रित करते हैं, मेरे इलाके में चलिए। राज्य के चप्पे चप्पे पर जो पुरुषार्थ की कहानी हमने लिखी है, वो एक वर्ग विशेष, जाति विशेष को नहीं, वो लेकर नहीं, हर अन्याय के खिलाफ, हर शोषण के खिलाफ हम लड़ते रहे। और जो लोग कहते थे, बाहुबली, कल लोगों ने देखा कि 6-6 एक माननीय मुख्यमंत्री के मुंह से निकला कि 6-6 परिवार के लोग
राष्ट्रीय आंदोलन में थे हमारे पुरखे। ये हमारी कुर्बानी रही। मैं स्वयं, मेरे दादाजी स्वतंत्रता आंदोलन में 8 बार जेल गए। मेरे बड़े बाबूजी, मेरे पिताजी, मेरी दादी माँ, पूरा का पूरा परिवार अरेस्ट हुआ। 400 बीघा जमीन का मालिक, उन्हें 300 बीघा जमीन बिक गया। उस समय के जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो शिविर चलता था, जो मुकदमे लड़े जाते थे, जो उनका भंडारा चलता था, भोजन सब, तब भी हम लोग कुप नहीं किए। 4 शेर जेवरात दादी माँ ने अपनी बहुरानियों देवरानियों से वसूल कर गांधी के चरणों में अर्पित कर दिया, इसलिए कि आज़ादी का लौ बुझने न पाए। ये हम लोग की कुर्बानी रही। 8 बार जेल गए, मैं 6 बार जेपी आंदोलन में जेल गए। फिर भी आप लोग प्रेम से कहिए बाहुबली जिंदाबाद, अच्छा लगता है। राजनीति में बाहुबली प्रासंगिक हमेशा रहा है। बाहुबली लोग कहाँ कहते हैं कि के एक राजपूत के बाहू में ताकत नहीं होगी तो दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए बाहुबली होना अच्छी बात है। 20 साल गुजर गए हैं आपकी जो राजनीतिक सफर। अब यहाँ से जो 24 का चुनाव हो रहा है, कैसे देखते हैं इसको? जो 24 होने जा रहा है, 24 का चुनाव, और नीतीश जी 24 को आने दीजिए, इंतजार है हमें। इंतजार रहेगा 24 हमारा भी। तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये कोई ज़्यादा, अब MP MLA रहे, बहुतों को बनाए, बहुत लोग राजनीति में ऊपर तक गए, सबको शुभकामना है। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मेरी बैटिंग थी, है और रहेगी। शोषितों वंचितों की राजनीति आपने किया है, लगातार उनके लिए खड़े होते रहे, व्यवस्था से लड़ते रहे। उसमें यहाँ बैठे बहुत लोगों को बुरा लगेगा, हमको बुलाए हैं। मैं बेबाकी से कहता हूँ सब जगह, ये कहीं से भी समाज हित में नहीं है। घृणा की राजनीति, नफरत की राजनीति हमको हमारे पुरखों ने सिखाया। हमको हमारे गुरुजी ने बगल इसी उत्तर प्रदेश के बलिया से चंद्रशेखर जी कहा करते थे कि आज़ादी के बाद देश को जाना कहाँ था, पहुँच कहाँ। तो ये सब आप लोग देख रहे हैं। एक फोरेक्स, एक शराब के साथ, हमारे यहाँ शराब, यहाँ कोई नशीली दवा के साथ अगर कोई पकड़ा जाए, ड्रग्स के साथ पकड़ा जाए तो सीधे जेल जाएगा। लेकिन एक बोर्ड पर छापा पड़ता है एक दिन, और एक दिन में एक बोर्ड से 36,000 करोड़ के हीरोइन और ब्राउन शुगर पकड़े जाते हैं, मुकदमा नहीं होता। एक लाल चंदन का तस्कर कह करके वीरप्पन को ढेर किया कर दिया जाए, लेकिन एक सरकारी बाबा ये दर्जनों ट्रक लाल चंदन पकड़े जाते हैं, FIR नहीं, तो देश कहाँ जाता? मतलब आपके मीडिया हाउस का एक राज्यसभा का मेंबर 9,000 करोड़ 2 साल पहले लेता है वो लोन, और 6,699 करोड़ 2 सप्ताह पहले माफ कर दिया। कहीं हंगामा नहीं, किससे वसूली जाए? हमारे बाप दादा से वसूली जाए, हमारे किसान मजदूर भाइयों से वसूली जाए। जो जाएगा हल्का फाल खरीदने, टैक्स से उसका शोषण हो। जो जाएगा नमक तेल खरीदने, कपड़ा खरीदने, छड़ सीमेंट खरीदने, ट्रैक्टर खरीदने, उससे वसूला जाएगा। भारत की आर्थिक नीति को लेकर के चंद्रशेखर जी का अपना अलग विचार है। क्या उस विचार, वही विचार हमारे विचार, उसी विचार पे आप तो मौजूदा जो सरकार है कांग्रेस से भी ज्यादा पूंजीपतियों को संरक्षण नहीं, स्वदेशी के नाम पर लोग आए ना, स्वदेशी के नाम पर लोग आए जी। अभी विदेशी कंपनियों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। हमारे बेडरूम में, हमारे बाथरूम में, हमारे किचन में, आम जो ये सब में विदेशी हस्तक्षेप हो गए। तो क्या आपको लगता है कि अगर सरकार बदलती है, जो इंडिया गठबंधन हुआ है, क्या ये लोग अगर आते हैं, सरकार उनकी बनती है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो आर्थिक व्यवस्था चल रही है देश की, वो बदल जाएगी? बहुत सरकारें देखी, वो कोई नहीं बदल सकता जब तक आप नहीं बदलने के लिए तैयार हो, जब तक जनता तैयार नहीं होगी। एक बड़े आंदोलन की अपेक्षा है इस देश में। दिख रहा है आपको अन्ना आंदोलन के बाद जो हुआ है, क्या अन्ना कोई आंदोलन ही नहीं, अन्ना आंदोलन को हाईजैक कर दिया कुछ स्वार्थी तत्व। अन्ना ने सुख भुगाया,
वो कोई आंदोलन नहीं था, मैं ऐसा मानता हूँ। अन्ना ने सुख क्या भुगाया लोग- कि गांधीवाद में अभी तक दमखम है। किसानों ने समझा, जो विगत दिनों किसान आंदोलन हुआ, जो 1000 से ज़्यादा किसान मरे, वो अपनी फसलों की कीमत के लिए नहीं मरे, आने वाली नस्लों के लिए, उसके भविष्य के लिए लड़ रहे, और उसका मैं स्वागत करता हूँ। वो एक दमदार आंदोलन साबित हुआ। गांधीवाद जिंदा है अभी भी इस देश में। वो अन्ना ने सुख भुगाया, समझाया, लेकिन दिखाया किसानों को। तो क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले आंदोलन बार बार 24 नहीं, पर मैं चले आते हैं। कह रहा हूं, जो आंदोलन 24 एक बैलेट की क्रांति है। मैं आपको बैलेट की क्रांति नहीं, मैं जन आंदोलन की बात कर रहा हूं। तो ये चुनाव के बाद संभावित है। जब भी संभावना है, और आप तय मानिए कि देश एक बड़े आंदोलन का इंतजार कर रहा है। हमारे साथ आनंद मोहन जी थे। इन्होंने बेबाकी से अपना बात रखा है। जिस तरह से भारत की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाया है, सीधे उन पूंजीपतियों को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है जो सरकार द्वारा पोषित समझे जा रहे हैं। प्रखर रोमांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, वाराणसी।